Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students and my dear viewers. You're watching my YouTube channel 786 English Point, and I'm Muhammad Shafiq. In today's video, MA English Part 2, very first paper is that romantic and modern poetry. In this paper, we have various poets, but today we have John Keats, and who is a romantic poet. And as a romantic poet, there is a very popular and distinctive question about John Keats, that he is an escapist. This is an allegation, you may call it, and most of the poets condemn that he was an escapist. What is escapism? Before starting it, I would like to tell you, escapist is a person who does not want to face the stern realities of life or the actualities of life. That person is called escapist, and he also lives in his imaginations and dreams. That person is called escapist. And most of the romantic poets in this particular papers are escapists. Some poets are to some extent escapist, and some poets are to a greater extent are escapist. So let us start the question of John Keats as an escapist, line by line, word by word, and paragraph by paragraph. So here we go. Keats escapisms. Keats is regarded as an escapist. Keats समझा जाता है एक फ़रार हासिल करने वाला, because in his poetry there is an aloofness, क्योंकि उसकी शायरी में हमें तन्हाई मिलती है, aloofness, अकेलापन from hard realities of life, ज़िंदगी की सख्त हकीकतों से, and contemporary social upheavals, और अपने दौर की माशरती तब्दीलियाँ, upheavals. Therefore some critics condemn him as an escapist. इसलिए कुछ नकाद जो है वो मज़म्मत करते हैं उसकी कि वो फ़रार हासिल करने वाला है. They think that being unable to face the stern realities of life, वो सोचते हैं कि चूँकि वो नाअहल था ज़िंदगी की सख्त हकीकतों का सामना करने के, he tries to escape into the world of imagination, तख़य्युलात की दुनिया में वो फ़रार हो जाता है. बट दिस इज़ नॉट अ जस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कीट्स पोइट्री. लेकिन ये सिर्फ तनकीद नहीं है कीट्स की शायरी पर. ही स्केप्स जस्ट फॉर एन एक्सर्शन. वो सिर्फ तफरी के लिए फ़रार होता है. एंड इट इज़ ऑलवेज अ पासिंग मूड, और ये उसका एक गुजरता हुआ मूड है. इन हिज टाइमली स्केप, अपनी उस वक्ती फ़रार से, हिज फीट ऑलवेज टच द ग्राउंड, उसके कदम हमेशा ज़मीन को ही छू रहे होते हैं. ही ऑलवेज लेट्स अ केसमेंट ओपन टू कम बैक, वो डिब्बे को खुला रखता है वापस आने के लिए, केसमेंट. वेयर एज एन एस्केपिस्ट इज़ अ पर्सन, जबकि फ़रार हासिल करने वाला शख्स तो वो होता है हु एस्केप्स फ्राम द स्टर्न रियलिटीज़ ऑफ लाइफ इनटू एन इमेजिनरी वर्ल्ड, जो सख्त हकीकतों से ज़िंदगी की बच के तख़य्युलात की दुनिया में चला जाए. एंड डज नॉट वांट टू कम बैक, और ये शर्त यह है कि वो वापस ना आना चाहे. इनफैक्ट ऑल द रोमांटिक वांट्स टू escape टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर. दर हकीकत तमाम रोमांटिक पोइट्स फ़रार हासिल करते हैं फितरत की दुनिया में, टू द मिडल एजेस की दुनिया में, एंड आल्सो टू द एनिशिएंट वर्ल्ड ऑफ ग्रीक, यूनानी कदीम दौर की दुनिया में. फॉर एग्जांपल, वर्ड्सवर्थ एस्केप्स टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर में फ़रार हासिल करता है. कॉलरिज सॉर्ट्स रेफ्यूज इन द सुपरनैचुरल. कॉलरिज तलाश करता है पनाह माफ़ुकुल फितरत अनासर में. शैले सोर्स हायर एंड हायर इन द एरियल वर्ल्ड ऑफ हिज यूटोपियन आइडियाज़. शैले अपनी बुलंद से बुलंद तरीन जो ख़याली दुनिया है, यूटोपियन वर्ल्ड, ख्वाबों की दुनिया जो है, ख़यालात की दुनिया है, उसमें चला जाता है. कीट्स इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट एस्केपिस्ट अमंग देम. कीट्स उनके दरमियान सबसे बड़ा फ़रार हासिल करने वाला समझा जाता है. फॉर ही इज़ लीस्ट कंसर्न्स विद द पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स ऑफ हिज टाइम, क्योंकि बहुत कम ताल्लुक़ रखता था सियासी और माशरती उन तहरीकों से जो उसके वक़्त में थी. इन वन ऑफ हिज लेटर्स कीट्स कन्फेसेस, अपनी एक ख़त में वो ये इतराफ़ करता है, आई फील मोर एंड मोर एवरी डे दैट आई डोंट लिव इन दिस वर्ल्ड अलोन बट थाउजेंड्स ऑफ वर्ल्ड सॉरी मैं महसूस करता हूँ कि रोज़ ब रोज़ मैं इस दुनिया में नहीं रह रहा अकेला, बल्कि बहुत सी दुनिया में. येट ही कैनॉट बी कॉल्ड अ थॉरो गोइंग एस्केपिस्ट. मुकम्मल तौर पर उसको फ़रार हासिल करने वाला नहीं कहा जा सकता. ऑन दी अदर हैंड, शैले इज़ अ ग्रेट एस्केपिस्ट देन कीट्स. से ज़्यादा बड़ा फ़रार हासिल करने वाला है. दैट ही एस्केप्स एंड नेवर विशेस टू कम बैक. वो फ़रार होता है और वापस भी नहीं आना चाहता. ऑल द कंटेम्परेरीज ऑफ कीट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियाज़ एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. कीट्स और उसके साथ जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे असरअंदाज हुए उन ख्यालात से और उन मसाली ख्यालात से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में से पैदा हुए. बट कीट्स डज नॉट पे एनी स्पेशल अटेंशन टू दीज आइडियाज़. लेकिन कीट्स ने इन ख्यालात को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी.
ही लाइक्स शेक्सपियर इज़ अ पोएट फॉर ऑल एजेस, तमाम ज़मानों का वो शायर है. हिज रियल जीनियस लाइज इन द डोमेन ऑफ सेंसेस. कीट्स की जो असल जहानत है वो हमें हिस्सों की दुनिया में या हिस्सों के डोमेन मैदान में मिलती है. द वर्ल्ड ऑफ रोमांस एंड ब्यूटी, मोहब्बत और ख़ूबसूरती की के मैदान में मिलती है. एंड द रियलम ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, खुशबुओं और महक की दुनिया में या रेलम सल्तनत में मिलती है. एक्सेप्ट अ फ्यू पैसेजेस, सवाए चंद इक़्तबासात के, ही हैज़ नो वाइटल इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट. हाल में उसको कोई दिलचस्पी, असल दिलचस्पी नहीं थी. नन इन मैंस एज अ होल, ना ही इज्तमाही तौर पर इंसान में. नन इन द पोलिटिकल मूवमेंट, ना ही किसी सियासी तहरीक में. नन इन द फ्यूचर ऑफ मैन काइंड, ना ही किसी इंसानियत के मुस्तकबिल में. नन इन लिबर्टी, ना ही किसी किस्म की आज़ादी, इक्वालिटी, मुसावात और फ्रेटर्निटी या किसी भाईचारे में. नो इंटरेस्ट इन, और ना ही दिलचस्पी थी एनीथिंग, किसी भी चीज़ में, बट ब्यूटी, लेकिन सिर्फ खूबसूरती में. दस अकॉर्डिंग टू स्टॉपफोर्ड ब्रूक, कीट्स इज सो preoccupied with beauty that he turns a blind eye to the actualities of life around him. कीट्स preoccupied, उस पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ था खूबसूरती का तस्वर, और अब वो मोड़ लेता है अपनी आँख को कहाँ से, एक्चुअलिटीज़ ऑफ लाइफ अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द जो ज़िंदगी की हकीकतें थीं. बट दिस आल्सो कैन नॉट बी कॉल्ड एन एस्केपिस्ट, लेकिन इसको भी नहीं कहा जा सकता फरार हासिल करने वाला. ही ओनली लव्स ब्यूटी एज ही सेज, वो सिर्फ खूबसूरती से प्यार करता है जैसे वो कहता है. ब्यूटी इज ट्रुथ, truth, beauty, that is all you need, you know on earth and all you need to know. अब देखें ना, यहाँ से वो कहता है खूबसूरती सच है, सच खूबसूरती है, यही वो चीज़ है ज़मीन पे जिसको आपको जानने की ज़रूरत है. मतलब वो खूबसूरती की दुनिया में रहना चाहता है और ये ख्याली दुनिया है. इनफैक्ट बीइंग अ यंग पोएट ही हैज़ एबनॉर्मल सेंसिबिलिटी, उसकी गैर जहनी तवाज़ुन का उसका एहसास था. एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तजर्बात की भी कमी थी. एडेमियन ओपन्स विद द फेमस लाइन, उसकी जो बुक एडेमियन है वो बड़ी मशहूर लाइन से खुलती है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉर एवर, खूबसूरती की कोई भी चीज़ हमेशा के लिए खुशी देती है. इट इज़ फुल ऑफ ग्लोरियस प्रॉमिस, ये मुकम्मल तौर पर शानदार वादे से भरी हुई है. बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ, क्योंकि ये हकीकी ज़िंदगी के तजर्बे से नहीं भरी हुई. इन इसबिला लेमिया एंड द ईव ऑफ वेस्टी जेनस, ही हैज़ नॉट कम टू ग्रिप विद रियल लाइफ, वो हकीकी ज़िंदगी की गिरफ्त में नहीं आता. हिज इमेजिनेशन प्लेज विद द रोमांस ऑफ लव, ही मोहब्बत के जो एहसासात हैं उसके साथ उसके तख़य्युलात खेलते हुए दिखाई देते हैं. बट इन द ओड्स कीट्स पोइट्री अस्यूम्स अ डीपर टोन, लेकिन जो उसकी ओड्स हैं उसमें कीट्स की शायरी इख्तियार करती है ज़्यादा गहरा लहजा. देर ही फेसेस द सॉरोज एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, वहाँ वो ज़िंदगी की तकलीफ़ों और दुखों का सामना करता है. एज इन और टू नाइटिंगेल ही सेज, जैसे कि वो ऑटो नाइटिंगेल में कहता है, what thou among us the leaves has never known the weariness of the fever and the fret. Though he longs to escape from the realities of life, वो ज़िंदगी की हकीकतों से भागना चाहता है. Yet he fully realizes that escape from the realities of life is not possible or not desirable. वो ये भी मुकम्मल तौर पर महसूस करता है कि ज़िंदगी की हकीकतों से फ़रार ना तो मुमकिन है ना ही काबिल ख्वाहिश है. ही इज़ कॉन्शियस दैट रियल ग्रेट पोइट्री राइज फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ हार्ड रियलिटी. वो बाखबर था कि हकीकी और अजीम शायरी पैदा होती है ज़िंदगी की तलख हकीकतों के तजर्बात से. इन हाइपेरियन ही सेज, नन कैन सर्व द हाइट बट दोज whom the miseries of the world are misery and will not let them rest. No, he is not a sentimental weakling, वो एक जज्बाती कमज़ोर नहीं है, बट अ ब्रेव, लेकिन एक बहादुर है. हु फेसेस द ग्रीम रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की सख्त हकीकतों का सामना करता है. हेयर ही ट्राइज टू अटेन द सेरेनिटी ऑफ मूड, यहाँ वो कोशिश करता है हासिल करने की सुकून ऑफ मूड, यानी सुकून का मूड. इन द मिडेस्ट ऑफ द सफरिंग इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों के दरमियान. एंड विच ही सीज अराउंड हिम, जिनको वो अपने इर्द गिर्द देखता है. द अर्लियर हैंकरिंग फॉर द वर्ल्ड, सबसे पहली रुकावट, इब्तदाई रुकावट उसकी दुनिया में, ऑफ फ्लोरा, खुशबुओं की, इज़ पास नाउ, वो माजी है अब. एज हिज विजन्स मैच्योर्स, जैसे ही उसकी ज़िंदगी का तस्वर थोड़ा पुख्ता होता है. ही बिट्स फेयरवेल्स टू द जॉय, वो खुशी को खुदा हाफिज़ कह देता है और वो कहता है, येस आई मस्ट पास फॉर अ नोबलर लाइफ वेयर आई मे फाइंड द एगनीज द स्ट्रिंग human hearts. In Hyperion he blends beauty with sorrow, he says. अपनी किताब हाइपेरियन में वो मिला देता है खूबसूरती को दुख के साथ और वो कहता है, बट ओ हाउ अनलाइक मार्बल वाज दैट रेस, हाउ ब्यूटीफुल इफ sorrow had not made sorrow more beautiful than beauty's self.
In Ode to Nightingale, he points out that how sadness inevitably accompanies joy and beauty. अपनी नज़म Ode to Melancholy में वो इशारा करता है कि कैसे उदासी नाकाबिले गुज़ीर है कंपनीज और वो मिली हुई है खुशी और ख़ूबसूरती के साथ. सिमिलरली इसी तरह इन Ode to Nightingale he ends with a rejection of the validity of fancy. वो ख़त्म करता है अपनी ये नज़म और रद्द कर देता है उस ठोसपन को ख्याल के and its dreams और उसके ख्वाबों को. He says, Forlorn, the very word is like a bell to tool me back from where to myself, soul self. Audio, the fancy can't cheat so well as she's famed to do, deceiving elf. So we can conclude that Keats is an escapist only in his early poetry. अपनी इब्तदाई शायरी में हमें वो फरार हासिल करने वाला महसूस होता है. His later poetry shows an increasing awareness of life and its problem. लेकिन बाद वाली शायरी उसकी हमें उसकी बढ़ती हुई आगाही ज़िंदगी और ज़िंदगी के मसाइल से इसको ज़ाहिर करती है. द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इज़ अलूफनेस फ्रॉम लाइफ, ये तजाद उसके अकेला होने के लिहाज से, अलूफनेस अकेला तन्हाई फ्रॉम ज़िंदगी से, हैज़ अराइजन ओनली, ये क्वेश्चन ये तजाद पैदा हुआ है सिर्फ बिकॉज ही इज़ अ प्योर, क्योंकि वो खालिस है, ए डिवोटेड वर्शिपर ऑफ ब्यूटी, खूबसूरती की पूजा करने वाला और ख़ुद को उसके लिए वक़फ़ करने वाला. अ पोएट हु हैज़ सच अ हाई कॉन्सेप्शन ऑफ पोएट्री, एक शायर जिसके पास इतना बुलंद तस्वर है शायरी का, कैन नॉट बी कॉल्ड एन एस्केपिस्ट, वो एस्केपिस्ट नहीं पुकारा जा सकता. ही डज नॉट एस्केप फ्रॉम लाइफ, वो ज़िंदगी से फ़रार हासिल नहीं करता, एज इट्स समटाइम्स सपोज टू बी, जैसे कि ये बाज़ का तस्वर किया जाता है. बट ही एस्केप्स इनटू लाइफ, बल्कि वो ज़िंदगी के अंदर फ़रार हासिल करता है. रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द playlist of my channel for MA English students part 1 part 2 with proper translation line by line and word by word. See you next time in the next video. Bye bye.